हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। लेट्स सी। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देखो। उसी समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा तब तक ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। I'm hearing purpose and contemplation. आप बहुत ज़्यादा contemplate कर रहे हो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में। इट कुड बी कोई आइडिया जो आपके दिमाग में है, कोई रिश्ता, कोई किसी टाइप का फ्रेंडशिप, किसी टाइप का कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, लाइक अ विश फुलफिलमेंट, कोई मैनिफेस्टेशन, समथिंग जो बार बार आप सोच रहे हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो। ये दो कार्ड्स आपके एडवाइस में रहेगा जो हम लास्ट में देखेंगे। सो कुछ है जिसे आप बार बार कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, जिसके बारे में मे बी आप एडवाइस ले रहे हो लोगों से, या बेसिकली आपके दिल दिमाग में कुछ ऑलरेडी चल रहा है जो आप जो आप इजीली शेयर नहीं कर रहे हो सबसे। देयर इज़ समथिंग जो आप आप सबको बोल तो रहे हो कि आप ठीक हो या आप कुछ सोच नहीं रहे हो, लेकिन बार बार आपका सोच, आपका दिमाग, आपका दिल कहीं पे किसी पर्टिकुलर सोच के तरफ जा रहा है। किसी पर्टिकुलर चीज़ आप बार बार सोच रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ये टाइम है आप अंदर झांक के देखें। ये टाइम है दैट यू इंट्रोस्पेक्ट। आप इस हर्मिट एनर्जी में रह के आप अपने आप को समझने की कोशिश करो, दैट आप खुद कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो, या काइंड ऑफ आप खुद को एक जगह पे रख के जब चीज़ों को देख रहे हो, तब आपको जो सही लगता है वही आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि अगर मैं इस जगह पे होता या होती तो मैं ये चीज़ें नहीं करती, तो आपको भी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई और आपके साथ ऐसा कर रहा हो। या अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। सो आप जितना अंदर झांक के देखोगे, आप जितना अपने आप से सवाल करोगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी डिसीजन, डायरेक्शन के बारे में, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप इन डेप्थ जाके सोचने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग ऑल्सो दैट आई एम हियरिंग कि आप काइंड ऑफ टेम्पररी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और परमानेंट चीज़ों को आप भूल रहे हो। देयर इज़ समथिंग अबाउट द टेम्पररी पार्ट ऑफ द सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट कर रहा है। कोई टेम्पररी हैप्पीनेस, कोई टेम्पररी फ्रेंडशिप, टेम्पररी रिलेशनशिप, या कोई टेम्पररी एडिक्शन जो आप जिसके तरफ बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हो लाइफ में, बट स्पिरिट इज़ सेइंग कि वो चीज़ बहुत टेम्पररी है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। देयर इज़ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, आप स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो, जो कि आपको इस टाइम पे करना चाहिए। एंड स्टेबिलिटी मतलब करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आपका मैरिज हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से आपको स्टेबिलिटी का मतलब जो भी आपको समझे, आप उसी हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा। whatever stability means to you, that is what stability is for you right now. And spirit wants कि आप उसी stability पे focus करें, ना ही temporary happiness पे। Okay, and I also feel like in your love situation there is also universe is kind of telling you कि आप कहीं ना कहीं आपके boundaries को पीछे छोड़ रहे हो, या कोई ऐसा step या action आप लेने वाले हो, या कोई और आपके तरफ कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा सिचुएशन आने वाला है आपके तरफ, या तो आप ले रहे हो या कोई और ले रहा है, ले रही है, डजेंट मैटर, जो आपके बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा हिला सकता है।
सो बी वेरी केयरफुल दैट आपके बाउंड्रीज़ कहाँ पर है, एंड आपके बाउंड्रीज़ को कोई डिसरेस्पेक्ट ना करे, क्योंकि देर इज़ समथिंग, कोई एक इवेंट, कोई एक सिचुएशन होने वाला है, स्पेशली इन योर लव लाइफ या लव सिचुएशन, जहाँ पे आपके बाउंड्रीज़ को अफेक्ट होगा। ठीक है, कोई जानबूझ के करे, कोई अनजाने में करे, डजेंट मैटर, बट आपके बाउंड्रीज़ जो है वो थोड़े से अफेक्टेड हो सकते हैं। सो इस मैटर में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेट्स योर एडवाइस सिचुएशन हियर। विजन, क्वेस्ट, डेजर्ट एंड डॉन द न्यू बिगिनिंग। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज आई एम सीइंग हियर डेफिनेटली दैट या इट्स बेसिकली अबाउट द विजन, लाइक आप जो चेंजेस या आप अपने आप को जहाँ पे देखना चाहते हो, स्पेशली करियर में, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। आप अपने आप को जिस डायरेक्शन में या जिस जगह पे देखना चाहते हो स्पेसिफिकली, आप सिर्फ आप ही वो इंसान है जो आप खुद को वहाँ पे पहुँचा सकते हो। दूसरे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आप ही वो इंसान है, आपका नज़रिया आपका ज़िंदगी है। आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपके लिए उसी वही होगा। अगर आप बोलोगे दुनिया बहुत ख़राब है, आप सिर्फ ख़राब देख पाओगे दुनिया में। अगर आप बोलोगे दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो आप खूबसूरती देख पाओगे। सो आप जैसे देखोगे आपको वही दिखेगा। इट्स लाइक अ मिरर। तो आप आईने के सामने जो रखते हो वही रिफ्लेक्शन आपको दिखता है। सो अगर आप आईने के सामने पॉजिटिव चीज़ रखोगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ ही दिखेगा, वही आपको मिलेगा, वही रिफ्लेक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस डायरेक्शन में इस वक्त देख रहे हो। अगर आप टेम्पररी चीज़ें या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो आपका लाइफ भी अनसेटिस्फैक्टरी ही रहेगा। आपको भी अपने आप को उतना इम्पॉर्टेंट आप खुद को महसूस करोगे नहीं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन जो होना ज़रूरी है। सो योर स्टेबिलिटी, जो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका करियर, जॉब, मनी, फ्यूचर प्लान या फाइनेंशियल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, मेनली उस पर आपका फोकस जाना चाहिए इस वक्त। सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं, इसके बाद भी इस टाइम पे कोशिश करो जितना हो सके अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाने की और करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखने की। डजेंट मैटर कि आप ज़िंदगी में किस मोड़ पे है, आप कितना सक्सेसफुल है, आप कितना क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर, बिकॉज अपने आप को लिमिट नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, अगर आपको किसी को कुछ बनना है, आपका कोई विजन है, तो आई थिंक आप ही सिर्फ एकमात्र वो इंसान है जो अपने आप को वहाँ पे पहुँचा सकते हो। एंड यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली शोइंग यू अ ग्रीन सिग्नल कि ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। सो ये इम्पॉसिबल नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। सो कोई ना कोई वे आउट निकलेगा, कोई ना कोई, अगर आप अच्छे से देखोगे आपको पत्थर में भी भगवान मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट कि अगर आप अच्छे से ढूंढोगे, अच्छे से देखोगे, आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटी या हैप्पीनेस ही दिखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर लुकिंग और हाउ यू आर परसीविंग थिंग्स। ओके, सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।